कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम दुर्गा देवी था। वह दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके पास ना तो खेत था, ना ज़्यादा पैसे थे और ना ही कोई संतान थी। दुर्गा देवी को हमेशा ना संतान होने का दुख सताता था, लेकिन वह हमेशा माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती थी। जैसे तैसे लकड़ी बटोरकर और छोटे मोटे काम कर कर वह अपना गुजारा करती थी। वह हर रोज सुबह उठती और पास में ही एक छोटी सी नदी थी। वहाँ पर वह स्नान कर कर घर लौटते वक्त माँ दुर्गा का नाम जाप करती और आते ही सबसे पहले माँ दुर्गा से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें भोग लगा सकूं। बस मेरी सच्ची भक्ति है जो आपको खुश कर सके। दुर्गा देवी जब काम करने के लिए बाहर जाती है तो वह देखती है कि इस साल गांव में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर घर में माता की सेवा हो रही है। वह सोचती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे माँ की सेवा करूँगी। लेकिन दुर्गा देवी को माँ पर अटूट विश्वास था और वह अपनी सच्ची भक्ति से माँ को प्रसन्न करना चाहती थी। एक तरफ माता रानी अपनी भक्तों की परीक्षा लेना चाहती थी कि भक्तों को माँ पर कितना विश्वास है और वह उनकी भक्ति कितने सच्चे दिल से करते हैं। माता रानी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर कर उस गांव में आती है और सबसे पूछती है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर ठहर सकती हूँ, लेकिन सब मना कर देते हैं। तभी एक आदमी माँ से बोलता है कि तुम दुर्गा देवी के घर चली जाओ, उसके पास कोई संतान भी नहीं। तभी दुर्गा देवी को पीछे से एक छोटी सी कन्या की आवाज़ आती है और वह पीछे मुड़कर देखती है और उस कन्या से पूछती है, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तभी वह कन्या बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा नाम वैष्णवी है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो दुर्गा देवी तुरंत उस कन्या को रख लेती है, क्योंकि दुर्गा देवी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और उनके पास कोई संतान भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा, ये कहीं दुर्गा माँ की कृपा तो नहीं कि उन्होंने मेरी झोली भर दी। लेकिन दुर्गा देवी की तबीयत नवरात्रि के समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन दुर्गा देवी हर वक्त माँ का नाम जाप करती और माँ की भक्ति में लीन रहती, जिससे कि माता रानी बहुत ज़्यादा खुश हुई और माता ने दुर्गा देवी की सेवा करी और कुछ दिनों में ही दुर्गा देवी बिल्कुल ठीक हो गई और माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और वह कन्या कहाँ चली गई जिसने मेरी सेवा करी। तभी दुर्गा देवी अपनी कुटिया के पीछे जाकर देखती है तो माता रानी उसे साक्षात रूप में, जिससे कि दुर्गा देवी बहुत खुश होती है और बहुत प्रसन्न होने लगती है और माँ से कहती है, हे माँ,
मैंने तेरी ऐसी कौन सी सेवा करी जो तूने मुझे साक्षात रूप में अपने दर्शन दिए। तभी माँ कहती है, दुर्गा देवी, तूने मेरी सच्ची भक्ति की है और तुझे मुझ पर अटूट विश्वास है, जिससे कि मुझे तुझे अपने दर्शन देने पड़े।